हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिस कोर्स का नाम है बेसिक इंग्लिश कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यानी कि उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और वो बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स के माध्यम से उनको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा इंग्लिश सीखने के लिए। देखिए, अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें पहले टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि जब हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो नॉर्मली हम हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। तो जैसे हिंदी के वर्णमाला होते हैं, यानी कि हिंदी का जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके बारे में हमें पता है। देखिए, जैसे हिंदी वर्णमाला, आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला कितना है, 52 लेटर्स है उसके अंदर। लेकिन आप अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि इसका आधा लेटर हमारे पास अंग्रेजी में आता है। तो इसी से पता चल जाता है कि हिंदी से ये आसान है अंग्रेजी, क्योंकि 26 लेटर से ही अंग्रेजी बनी हुई है। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो सीखने का लेवल है वो तो पहले से ही आधा हो गया, यानी कि हिंदी में 52 और अंग्रेजी में 26। तो ये जो 26 लेटर है, इसको हम लोगों ने सबसे पहले सीखना होगा। जैसे कौन कौन से होंगे? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये हमारे जो 26 लेटर हैं, यानी कि 26 जो हमारे ये अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हम लोगों ने, जो अंग्रेजी है उसको दो भागों में बांटा गया। इन लेटर्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को हमने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? स्वर एंड व्यंजन। स्वर और व्यंजन। हिंदी को भी हमने बांटा है, हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको भी बांटा है, और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स को भी हमने बांटा है। अब अंग्रेजी के जो स्वर हैं उनको हमने कैसे बांटा है? 5 तो स्वर और व्यंजन हमारे 21। ये हो गए हमारे अंग्रेजी के। हिंदी में आप जाएंगे तो हिंदी में 12 स्वर हो जाते हैं और 40 हमारे व्यंजन हो जाते हैं। ये हो जाता है हमारा हिंदी में। ठीक है। अब अंग्रेजी के अगर स्वर बात करें तो कौन कौन से होते हैं, यानी कि वॉवेल्स हमारे हो जाएंगे अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू। और हमारे व्यंजन कौन से हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। हमारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे जो ए, ई, आई, यू को छोड़ के बाकी, यानी कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे और वो हमारे वॉवेल्स हो जाएंगे। वैसे ही हिंदी में हमारे जो वॉवेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि वो हमारे पास 12 हैं, तो वो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, औ, अंग और अह। तो ये हमारे 12 हिंदी के वॉवेल्स हैं, यानी कि स्वर हैं। वैसे ही हमारे कॉन्सोनेंट भी हैं, जो हमारे 40 हैं, जो आपने क से लेकर ज्ञ तक है। ठीक है। तो अब आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि जिस अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स को जो 26 हैं, और हमें उनसे जो ध्वनियाँ निकलेंगी, जो साउंड्स निकलेंगे, वो हमारे 26 की जगह 52 हिंदी के
अल्फ़ाबेट्स के साथ मैच करने होंगे। तो आपको नॉर्मली ये चीज़ पता चल जाएगी कि भाई जब वो 26 है और वो 52 है, तो हमारे 26 से किसी न किसी लेटर से एक से ज़्यादा ध्वनि निकलेगी। क्योंकि भाई अगर वो 26 है और वो 52 है, तो इनकी बराबरी करने के लिए हमें किसी न किसी लेटर से एक से ज़्यादा ध्वनि तो निकालनी पड़ेगी। तभी जाके हम 52 जो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनसे हम उनको मैच कर पाएँगे। तो इसीलिए हम बहुत बारीकी से पढ़ेंगे कि एक लेटर, इंग्लिश का एक लेटर, उससे कौन-कौन से ध्वनि निकलती है और उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि लेटर से हम शब्द बनाएँगे, उस शब्द से हम वाक्य बनाएँगे, तब हम अंग्रेजी को और बेसिक से सीखेंगे। तो वो वीडियो मैं अगले लेक्चर में जो है वो वीडियो आपको मिलेगा कि हम एक अल्फ़ाबेट से कौन-कौन सी ध्वनियाँ बना सकते हैं। ठीक है? तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको इंग्लिश सीखने में हम मदद करेंगे।